हाय गाइस, आपने बहुत से यूट्यूबर की वीडियो पर इस किस्म के की फ्रेम देखे होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये की फ्रेम किस तरह बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज रशीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। चले बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये की फ्रेम बनाने के लिए दो एप्लीकेशन की ज़रूरत है, एक है पिक्सल लैब और दूसरी है काइनमास्टर। सबसे पहले पिक्सल लैब में आ जाना है, पिक्सल लैब को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपके पास इस किस्म का इंटरफेस आएगा। तो डियर व्यूअर्स, आपने यहाँ से टेक्स्ट को डिलीट कर लेना है। ये डिलीट की ऑप्शन जो है ऊपर मौजूद है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करके इसको डिलीट कर देना, ओके कर देना। ओके करने के बाद ये डिलीट हो जाएगा। अब डियर व्यूअर्स, आपने यहाँ नीचे ये जो ए लिखा हुआ है इस टेक्स्ट के ऑप्शन पे आ जाना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टेक्स्ट की ऑप्शन मिल जाती है। आपने टेक्स्ट के ऑप्शन पे आना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और इस टेक्स्ट पर डबल टैप करना है। डबल टैप करने के बाद यहाँ पर आपने अपने चैनल का नेम लिख देना है। यहाँ पर आपने अपने चैनल का नाम 2 से 3 मरतबा लिख देना है। तो मैं यहाँ पर अपने चैनल का नेम जो है 2 से 3 मरतबा लिख कर इसे यहाँ ऊपर से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आपके पास इस किस्म का इंटरफेस आएगा। तो डियर व्यूअर्स, आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। एडजस्ट करने के बाद आप इसको यहाँ से नीचे ले आएँ। अब डियर व्यूअर्स, हम इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हम इन 2 बॉक्सेस पर आएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कलर की ऑप्शन मिल जाती है, तो आप कलर पर चले जाएंगे। कलर पर जाने के बाद आप यहाँ से ब्लैक कलर चूज़ कर लें। मैं ब्लैक कलर को चूज़ कर लेता हूँ। आपने थिक ब्लैक लेना है तो आप प्लस साइन पर जाएंगे और यहाँ पर थिक ब्लैक कर सकते हैं। उसके बाद इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद अब आपने इस टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है, तो आप वापस ए वाली ऑप्शन में आ जाए और यहाँ पर आपको टेक्स्ट के कलर को चेंज करने की ऑप्शन मिल जाती है। आपने इस कलर पे आ जाना है, इसको ओके करना है। ओके करने के बाद अब मैं इसका कलर भी, टेक्स्ट का कलर भी कर रहा हूँ ब्लैक। तो मैं ब्लैक की ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ से मैं इसको ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद अब मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करूँगा और यहाँ से आपको स्ट्रोक की ऑप्शन मिल जाती है। आपने स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करना है और इसको अनेबल कर लेना है। अनेबल करने के बाद आपने यहाँ से स्ट्रोक का कलर जो है वो वाइट ले लेना है। वाइट कलर लेने के बाद आपने इस प्लस के साइन पर जाना है और इसको थोड़ा सा इसकी जो है ब्राइटनेस जो है इसको आपने कलर की इसको चेंज कर लेना और इसके बाद इसको ओके कर देना। तो ये आपका टेक्स्ट जो है वो इस तरह बन चुका हुआ है। अब मैं इसकी कॉपीज़ बना लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको कॉपीज़ की ऑप्शन मिल जाती है, तो आपने कॉपीज़ बनाकर इसको इस तरह एडजस्ट कर लेना है। तो मैं जल्दी से सबकी कॉपीज़ बना लेता हूँ। तो डियर व्यूअर्स, अब मैंने सारी कॉपीज़ बना ली हैं। तो अब आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पर इस आइकन पर जाना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने सबसे नीचे वाली टेम्पलेट पे आ जाना है और यहाँ पर आपको आई का बटन मिल जाता है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये नीचे वाली टेम्पलेट जो है वो गायब होती जाएगी। तो आपने एक को स्किप करके नेक्स्ट के ऊपर आई बटन को इस तरह क्लिक करते जाना है। इस तरह क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ ऊपर आ जाना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तो आपने इसको यहाँ से सेव कर लेना है। तो इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाती है सेव एज इमेज की, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको जेपीजी में मिल रही है, तो आप यहाँ पर ऊपर क्लिक करें इमेज को और इसको आप इस इमेज को पीएनजी में कर लें। पीएनजी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करें और इसको वेरी हाई पर सेव कर लें और यहाँ आपको सेव टू गैलरी की ऑप्शन मिल जाती है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आपकी ये वाली पिक्चर जो है वो सेव हो जाएगी। तो डियर व्यूअर्स, आप दोबारा इस आइकन पर आ जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर डिलीट की ऑप्शन मिल जाती है। जिस आई बटन को आपने क्लिक नहीं किया हुआ उसके साथ डिलीट की ऑप्शन है। अब आपने यहाँ पर 1 बाय 1 करके इसको डिलीट करते जाना। मैं जल्दी से इसको डिलीट कर देता हूँ। और अगर आपको इस टेक्स्ट में डिलीट करने में कोई कन्फ्यूजन आ रही है तो डियर व्यूअर्स, आप इजीली यहाँ पर आपको ब्लू कलर की एक लाइन मिल जाती है। आप जिस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ब्लू कलर की लाइन आ जाएगी कि ये इस टेक्स्ट पर है, तो आप इजीली उसको डिलीट कर सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स, अब ये मुकम्मल तौर पर डिलीट हो चुकी हुई है। अब हम दोबारा अपने इस आइकन पर आ जाएंगे, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हम इस इमेज को भी सेव कर लेंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और
सेव एज इमेज, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जहाँ पर लिखा है जेपीजी, तो आप इसको पीएनजी में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाती है पीएनजी की, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप इसको वेरी हाई पे कर लेंगे और वेरी हाई पे करने के बाद इसको आप सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद डियर व्यूअर्स, आप अपने प्रोजेक्ट को यहाँ से ही सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है सेव एज प्रोजेक्ट, तो आप यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को भी सेव कर सकते हैं किसी भी नेम के साथ। तो यहाँ पर मैं कोई भी नेम या कोई भी नंबर लिखकर इसको सेव कर सकता हूँ। उसके बाद मैं इसको ओके कर दूंगा और ये मेरा प्रोजेक्ट जो है वो सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर पिक्सल ऐप का काम होता है ख़त्म। अब आप पिक्सल ऐप से बाहर आ जाएं। पिक्सल ऐप से बाहर आने के बाद अब आप अपने कैन मास्टर को ओपन कर लें। कैन मास्टर को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर चले जाना है इमेज एसेस पर, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से एक ब्लैक बैकग्राउंड जो है इसको चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद आपने यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपने इसके एंडिंग पॉइंट से इसको बढ़ा लेना है। जितना भी आप अपना की फ्रेम रखना चाह रहे हैं उतने सेकंड्स का आपने रख लेना है। तो यहाँ पर मैं 10 सेकंड्स का रख रहा हूँ। यहाँ से बैक आ जाए। बैक आने के बाद अब आप यहाँ पर लेयर के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मीडिया की ऑप्शन मिल जाती है। अब इसके ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप आ जाएं ऑल में। ऑल के ऊपर क्लिक करें। आपको यहाँ पर आपकी इमेजेस जो है वो मिल जाती हैं। तो आप यहाँ से अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर क्रॉस का बटन मिल जाता है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करें और आप बैक पर आ जाएं। अब आप अपने इस टेक्स्ट को थोड़ा सा जूम करके थोड़ा सा रोटेट कर लें। आप अपने हिसाब से रोटेट कर लीजिएगा। मैं इसकी एक साइड को बॉक्स के अंदर ही रख रहा हूँ, ये वाली साइड को। और उसके बाद आपने इसके टेम्पलेट के एंड वाले पॉइंट पर आकर इसको अपने बैकग्राउंड इक्वल कर लेना है। इक्वल करने के बाद दोबारा जो है लेयर पे जाएंगे। लेयर पे जाने के बाद इसके ऊपर क्लिक करें, मीडिया पे जाएं। मीडिया पे जाने के बाद आप दोबारा ऑल पे चले जाएं। ऑल पे जाने के बाद अब आपने जो सेकंड पिक्चर सेव की थी उसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद क्रॉस वाले बटन पर आ जाएं और यहाँ से बाहर आ जाएं। बाहर आने के बाद अब आप इसको थोड़ा सा जूम कर लें। जूम करने के बाद आपको यहाँ पर ब्लेंडिंग की ऑप्शन मिल जाती है। आप इसके ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो आपको यहाँ पर मिल जाता है लाइटन। तो आप लाइटन के ऊपर क्लिक करें। लाइटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस पिक्चर का जो बैकग्राउंड है वो रेज हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से बाहर आ जाएं। बाहर आने के बाद लेयर के एंडिंग पॉइंट पर आ जाएं और इसको भी दूसरी लेयर के इक्वल कर लें। इक्वल करने के बाद और इसको थोड़ा सा रोटेट करके जूम कर लें। अपने हिसाब से इसको सेट कर लेना। तो सेट करने के बाद डियर व्यूअर्स, आपने इस फर्स्ट लेयर के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाती है की, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसके एंडिंग पॉइंट पर आ जाना है और यहाँ से इस जो पिक्चर है इसको आपने इस तरह जहाँ तक आप लेके जाना चाहते हैं इजीली कर सकते हैं। और यहाँ पर एंडिंग कर दिया। बैक पर आऊँगा और यहाँ नीचे आ जाऊँगा और डियर व्यूअर्स, मैं दोबारा इस की वाले बटन पर जाऊँगा। इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद इसके एंडिंग पॉइंट पर आ जाऊँगा और यहाँ से अब मैं दूसरी इमेज को इसी तरह ही यहाँ पर उस इमेज को इसी तरह ही यहाँ पर लाकर मैं फिनिश कर दूंगा और उसके बाद यहाँ से बैक आ जाऊंगा। बैक आने के बाद ये देखें डियर व्यूअर्स, आपकी ये जो है की फ्रेम कितनी अमेजिंग तैयार हुई है। मैं आपको ये प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखें डियर व्यूअर्स, आपकी की फ्रेम जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप इस तरह अपनी की फ्रेम को वीडियो के इंट्रोडक्शन पर ऐड कर सकते हैं। तो आपको सेव की ऑप्शन मिल जाती है। आप इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सेव एज वीडियो की ऑप्शन मिल जाती है, तो आप यहाँ पर इसको इजीली सेव कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है
तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू और अपना बहुत सा ख्याल रखिए।